हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज तो मुझे घर से बाहर आना पड़ा, कुछ काम था इम्पोर्टेंट। तो हम सारी बहनें, मम्मी पापा भाई आए हैं। बाद में बताऊंगी आप लोगों को कि क्या काम है। अभी काम पूरा हुआ नहीं है, काफ़ी चीज़ बचा हुआ है। तो यहाँ आगे मेरे मम्मी पापा, बड़ी वाली दीदी जा रही है और पीछे हम 3 बहनें। और सबसे छोटी बहन को मैंने अपना फ़ोन पकड़ाया है, उससे कहा है कि तू फ़ोन में शूट कर थोड़ा। और ये मेरी बहन का बेटा है, इतना छोटा था कि हम इसे घर नहीं छोड़ सकते थे, लेके आना पड़ा। ये बेचारा गर्मी में परेशान हो गया पूरे रास्ते। गर्मी इतनी है, बारिश हो ही नहीं रही है, घर से निकलो तो लगता है कि इंसान जल जाए, और ना हवा चल रही है। ये थोड़े हम बाहर आए हैं, जगह तो काफ़ी खुली है ये, पर गर्मी तो गर्मी है। मैं जा रही हूँ पापा के लिए कुछ लेने, ये गन्ने का जूस या लस्सी। गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं और मेरी छोटी बहन जा रहे हैं। तो भैया हैं ये लस्सी वाले, इनसे मैंने कहा है लस्सी। भैया ने कहा वेट करिए, इनको देंगे फिर आपको देंगे। और हम यहाँ रेगुलर आते हैं, तो हमेशा एक दुकान से चीज़ लो तो आपकी जान पहचान हो जाती है, इसलिए भैया हमको देख के हंस रहे हैं कि आज आप फिर आ गए। और पीछे इनके भाई बड़े हैं, उस तरफ ये लिट्टी चोखा भी बना रहे हैं। पर इतनी गर्मी में लिट्टी चोखा खाया नहीं जाएगा। वैसे बिहारियों का तो फेवरेट ही होता है, पर गर्मी बहुत है, तो हमने कहा चलो लस्सी ही पी लेते हैं। तो भैया ने कहा वेट करिए, तो मैं और मेरी बहन रुके हैं। वैसे हमारा काम 1 घंटे में ही हो गया था, लेकिन टाइम नहीं मिलता कभी किसी के पास कहीं जाने का, तो हम पूरा दिन बिता के जाते हैं। जब कहीं जाते हैं हम बहनों साथ में, तो पूरा दिन घूम फिर के बातें करते हुए बैठ के तब आएंगे, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी का सफ़र तो अधूरा ही रह जाता है, और ज़िंदगी कब कहाँ किस पल ख़त्म हो जाए ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये मैं आ गई हूँ, भैया को मैंने कहा भैया आप दे दो। और ये देखिए, ये बाहर का व्यू है। वैसे दुकान इनकी चलती बहुत है यहाँ पे। गर्मियों में तो इन सब चीज़ें चलती हैं, लस्सी के, जूस के। पानी कितना पिएगा इंसान, और खाना तो खाया नहीं जाता बिल्कुल भी। तो भैया ने बना के रखी हुई थी लस्सी पहले से ही, वो दे दी हमें लेके। और मैंने उनसे कहा भैया मलाई अच्छे से डालना, आप कंजूसी मत करना। इसलिए भैया हंस रहे हैं कि आप बार बार ले जाते हो, मैंने आज तक कभी कंजूसी करी है। इधर गन्ने के जूस हैं, पेड़ पौधे तो इधर बहुत हैं, अच्छा काफ़ी लगता है, पर हवा नहीं चल रही है। तो मैं अपनी बहन से कह रही हूँ मैं पैसे दे देती हूँ, बाकी चेंज और तू दे दियो। तो हमने ली और आ गए। ये है इनका लिट्टी चोखा, जो ये कोयले पे बना रहे हैं, और काफ़ी अच्छा और टेस्टी बनाते हैं। गाड़ियाँ तो खैर बहुत चलती हैं, गाड़ियों के प्रदूषण से तो और दम घुट जाता है। गांव में गाड़ियाँ कम चलती हैं, इसलिए मौसम अच्छा रहता है। ये मैं आ गई हूँ, ये मेरी एक और छोटी बहन पानी पी रही है। पापा को दी है मैंने लस्सी, हम लोग को तो पीनी नहीं है, क्योंकि और उसको मैं कह रही हूँ कितनी गर्मी लग रही है, कितनी गर्मी, बेचारा रो रहा है वो। गोद में बैठा बैठा ना बच्चा और परेशान हो जाता है, उसको खेलने के लिए जगह चाहिए थोड़ी, खेलता रहे तो सही रहता है। गोद में और गर्मी लगती है बच्चे को। तो पापा से मैंने कहा पापा खा लो लिट्टी चोखा, पापा कह रहे मेरा मन नहीं है। फिर हमने रिक्शा लिया और बैठे। हमारी फैमिली बड़ी है, जबकि मेरे तो 2 भाई आगे चले गए गाड़ी पे, इसलिए, वरना तो हमें 2 लेनी पड़ती। और चल दिए अपने घर की ओर। और चलिए साथ साथ आपको चलते हैं व्यूज़ दिखाते हुए। इधर बहुत पेड़ पौधे हैं रोड के किनारे में, नीम के, बरगद के, अशोक के, और साफ़ सुथरा भी काफ़ी है। मन तो करता इधर ही रह जाए, क्योंकि स्कूल बंद है ना। घर जाके तो फिर वही दिमाग चाटेंगे, लड़ाई झगड़ा, दिन भर उसने उसको मारा, उसने ये ले लिया। स्कूल खुला था तो थोड़ी शांति थी, कम से कम 2 बजे तक बच्चे स्कूल में थे।
अब तो दिन भर घर में बैठे बैठे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं बस। बोर हो जाते हैं बच्चे भी घर में, गर्मी इतनी है कहाँ लेके जाएं कि बच्चों को इतनी धूप में घर से निकलना भी मुश्किल है, और कब आंधी तूफान आ जाए पता नहीं। यही सोच के बच्चे भी घर में बोर होते, कितना टीवी देखेंगे। स्कूल जाते हो तो उनका भी टाइम पास होता है। ये आ गए हैं हम अपने घर के पास, और यहाँ पर से थोड़ी ही दूरी पे हमारा घर है। उतर के 5-10 मिनट लगते हैं गली में, उधर रिक्शा अच्छे से जा नहीं पाता, चले जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो है ना, छठ पूजा के टाइम पे बहुत अच्छा मार्केट लगता है। मैं आऊँगी शॉपिंग करने तो आप लोगों को दिखाऊंगी। सारा सामान मिल जाता है पूजा का, जो हमें चाहिए होता है एक ही जगह, और अच्छे रेट पे, साफ़ सुथरा। बहुत रश भी रहता है यहाँ पे, अभी तो खाली है क्योंकि अभी छठ पूजा का टाइम है नहीं। और ये देखिए यहाँ पे डाला मिल रहा है। ये दुकान हमेशा ही रहती है, छठ हो या ना हो, यहाँ सब कुछ मिलता है। सब एक एक चीज़ जो हमारे बिहार में मिलती है पूजा की, और अच्छा मिल जाता है। पहले नहीं मिलता था इतना, 1992-93 के आसपास जो था उतने में ही करती थी मेरी मम्मी, क्योंकि गांव जाना भी बार बार होता नहीं था। लेकिन अब तो सब कुछ मिलता है आपको, जो जो चीज़ें गांव में भी नहीं मिलती। तो बस ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग, मिलती हूँ आपसे।